था जिससे चारों तरफ आंखें ही आंखें थी, जैसे वो उसको स्क्रीन कर रही हैं। जैसे पुलिस वाले ऐसा करके देखते ना, कुछ है तो नहीं बॉडी में, एयरपोर्ट में। कुछ इसी तरीके से वो आग जो है उसको स्क्रीन करती है और उसकी सारी गलतियों को सामने ले आती है। बाजू में एक टेबल है, वह कह रहा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं अंदर नहीं जा पा रहा, आग ने मेरे को झटका दिया और मैं बाहर गिर गया, अंदर जाना है मुझे, अंदर जाना है मुझे, अंदर जाना है। परंतु वहीं आकाश से एक आवाज आती है, जब तुझे पश्चाताप करना चाहिए था तब तूने पश्चाताप नहीं किया, अब समय खत्म हो गया है। टाइम इज ओवर टू रिपेंट। आपको मालूम होवे, फिर अंदर से एक अग्नि आती है और उसको जलाती है और वह कोयले में बदल जाता है। ये बहुत दुखदाई संदेश है। हम में से बहुत से लोग तंबू के अंदर जाना चाहेंगे, परंतु तंबू में क्वालिफाइड अंदर जा पाएगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे बहुत से लोग, और वही आग उन्हें जला देगी। ये बबर शेर यीशु आंसुओं के साथ कहता है, जिसको मैंने उद्धार दिया, उनके आचरण भेड़िए के समान थे, उसको फाड़ खाने में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, पर यह मजबूरी है क्योंकि पिता का आदेश है। ये पहला एपिसोड है। बाहर आंधी चल रही है, भयानक आंधी चल रही है, भयानक आंधी चल रही है, और वहां चीख पुकार सुनाई दे रही है। जैसे ये भेड़िए झाड़ी से निकल आए थे, वो सारे भेड़िए बाहर वालों को फाड़ रहे हैं और आवाज सुनाई दे रही, बचाओ बचाओ, इसने मेरा पैर काट लिया, मेरे को फाड़ डाला, मेरा गला दबा दिया, मेरे को नोच रहा है, मैं मर गया, बचाओ बचाओ। दिखता कुछ नहीं है, केवल आवाज सुनाई देती है। इस तरीके से तंबू के बाहर हाहाकार मचा हुआ है। दिस इज गोइंग टू हैपन 2023। बाहर वालों का भी जजमेंट होगा, अंदर वालों का भी जजमेंट होगा। द ग्रेस पीरियड इज ओवर। भले ही आप विश्वास करें या ना बने, हबक्कुक कहता है, दर्शन की बातों को पत्थर की पटिया पर लिख दे, यदि उसका समय नहीं आया है तो भी उसके पूरे होने का समय वेग से चला आता है। मेरे प्रियो, अच्छे संकेत नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है 2023 के लिए। 23, 24, 25 इन 3 सालों के अंदर बहुत सी अनवांटेड चीजों को परमेश्वर कलीसिया से अलग करेगा और कलीसिया को इस तरीके से बनाएगा जो ऊपर जाने के लायक हो जाए, जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यस, काश आप उस तंबू के अंदर आ जाएं। मुझे नहीं मालूम है 7 तंबू का मतलब क्या है। भारत के बचाव के लिए 7 टेंट्स God already has prepared it, so come inside। और कल हमने नाव में कंडील दिखाने वाले यीशु को घड़ी के ऊपर हाथ रखा। 11:59 के कितने सेकंड और बचे हैं, वहां प्रभु इशारा करके कहते हैं, अभी भी आ जाओ, अभी भी आ जाओ। शटर नीचे से ऊपर बंद होने जा रहा है। आपकी सुरक्षा आग में होगी। वचन के अंदर पवित्र आत्मा की अग्नि, यही वह अग्नि है जो एलियाह ने अपनी वेदी पर गिराया। आपको मालूम है, एलियाह के द्वारा प्रार्थना से अग्नि उस समय आई थी जब 12 पत्थरों की एक वेदी बनाई गई थी। ये सीएनआई वाले बोलते हैं मेरे ऊपर आग भेज, पेंटिकॉस्टल बोलता है मेरे ऊपर आग भेज, लूथरन बोलता है मेरे ऊपर आग भेज, पेंटिकॉस्टल बोलता है मेरे ऊपर आग भेज, जीएल बोलता है मेरे ऊपर आग भेज। प्रभु कंफ्यूज कहते हैं, 12 पत्थरों में किसके ऊपर आग भेजो? किसी के ऊपर नहीं भेजता जाओ, ठीक है? आओ हम 12 पत्थरों को एक वेदी बनाए हैं। जब तक कलीसिया के डिफरेंसेस खत्म नहीं होंगे तब तक कलीसिया में फायर नहीं आएगी। एक पत्थर के ऊपर आग नहीं गिरती, 12 पत्थरों के झुंड में आग गिरती है। मेमना एक पत्थर के ऊपर नहीं, 12 पत्थर। हे प्रभु, मन फिराने वाले परमेश्वर, दुआ नहीं, तेरी जरूरत है। मन फिरा सकता है तो फिरा ले, नहीं मेरे बाप का क्या जाता है। भेजना है भेज आग, और नहीं भेजना है मत भेज। मैंने पत्थर बना दिया, ये पत्थर गिरी हुई वेदी को बना दिया, अब आग भेज।
तुरंत तत्काल प्रभु ने आग भेजा और सारे लोग मुंह के बल गिर पड़े और कहने लगे यहोवा ही पवित्र है। और तब एलिया कहता है जो यहोवा की ओर है यहोवा की ओर, जो बाल की तरफ है बाल की तरफ हो जाएं। सारे इजबेल की टेबल में खाने वाले ना भागे इजबेल की रोटी छोड़ करके और वे एलिया की तरफ आ गए। तब एलिया ने कहा सुनो अब रो लो गिरो आग के सामने। सब मुंह के बल गिर गए और कहने लगे प्रभु क्षमा कर, इजबेल की रोटी का पाप क्षमा कर दे, आपको मालूम होवे। तब एलिया ने कहा पकड़ लो इनको। 400 बाल के पुजारियों को उन लोगों ने पकड़ा, किशोन नाम नाले में ले गया। एलिया ने कटिंग के समान गर्दन काट के अलग कर दी, बाल की वेदी ढा दी, ये बाल के पुजारियों का अंत हो गया। तब एलिया कहता आहाब खा ले पी ले, भारी वर्षा होने वाली है, भाग। इस देश को हड़पने वालों वो हमारा है, एक दिन ये देश हमारा होगा, उसमें एक ही झंडा होगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। दुष्ट की नजर हमारे देश को नहीं ले सकती। एक दिन तो हम साम्राज्य में, अरे वहां इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। दुआ मांगेंगे कि तो परमेश्वर आपका धन्यवाद हो राजा।